जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम इंग्लिश के टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे, जिसका डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग को एनडीए में दिखेगा। और इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू भी रखे हैं, वो 10 क्वेश्चन में से। साथियों, अगर आप ये सारे क्वेश्चन करते हैं तो मैं यकीन दिलाता हूँ आप इंग्लिश में 35 प्लस क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। साथियों, अभी तक हमने 14 सेट किए हैं इंग्लिश के। अगर आप सभी सेट को अच्छे तरीके से करते हो तो मैं यकीन दिलाता हूँ आराम से आप 30-35 क्वेश्चन तो ईजिली कर लोगे। ठीक है। और साथियों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप कोर्स फॉर फोर्स से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंग्लिश के सारे क्वेश्चन डालना शुरू कर दिया और साथ में करेंट अफेयर्स के भी। और मैं यकीन दिलाता हूँ अगर जो बच्चा शिद्दत से वो करेगा वो डायरेक्ट एग्ज़ाम में 4 कराएगा, 400 प्लस एनडीए में। तो आप ज़रूर टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं और आप उसमें जाके अपना पोल में देखें कि कैसा आपका आंसर जाता है। ठीक है। तो साथियों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि आइदर यू और आई डैश गोइंग देयर। साथियों, ये क्वेश्चन भी एनडीए का ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप ही इस क्वेश्चन को आंसर अपने मन में सोच लो क्या होगा कि आइदर यू और आई डैश गोइंग देयर। आपने सोच लिया होगा और आपने आंसर भी लगा लिया होगा, क्या होगा, एम होगा। ठीक है, ऑप्शन सी एम होगा। ठीक है साथियों, तो इसका क्या कंसेप्ट में है वो भी मैं बता देता हूँ। मैंने यहाँ नोट भी लिख दिया है कि आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, या किसी और पेयर की भी मैं बात कर सकता हूँ। पेयर है ये सब, आइदर का पेयर और होता है, नाइदर का नॉट होता है, नॉट ओनली का बट ऑल्सो होता है। ये सब जो होता है ना साथियों, अगर पेयर में रहता है क्वेश्चन तो डिपेंड ऑन सेकेंड सब्जेक्ट। जैसे साथियों यहाँ पर डिपेंड ऑन सेकंड सब्जेक्ट के कहने का मतलब, जैसे यहाँ सेकंड सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई के साथ हमेशा क्या आता है, एम आता है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन मैंने उसी कंसेप्ट पर लिया है कि नाइदर बैग्स नॉर बुक डैश देयर। तो आप देखो, नाइदर और नॉर का मिलन हो चुका है और क्या कहा है कि डिपेंड ऑन सेकेंड सब्जेक्ट। तो नाइदर बैग्स नॉर बुक, बुक के साथ क्या लगेगा साथियों, वाज लगेगा। ठीक है, अच्छे कंसेप्ट हैं और आप इसे ज़रूर नोटबुक में नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3, आप लोग सोचिए क्या आंसर होगा कि आई विल गो देयर ऑल्सो। और ये भी क्वेश्चन एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है साथियों। जी हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप जाके इसे भी लगा सकते हैं। आपने सोच लिया होगा इसमें क्या एरर है। तो साथियों, इसमें एरर है ऑल्सो। ऑल्सो कभी भी सेंटेंस के लास्ट में नहीं आता है, उसके जगह पर क्या आता है साथियों, एज वेल आता है। ठीक है, तो इसे भी आप अपने नोटबुक में लिख लो कि अल्सो किसी भी सेंटेंस के लास्ट में नहीं आता है, एज वेल आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों, प्रीपोजिशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रजनीश बोरोड ₹100 डैश हर। तो साथियों, मैं एक चीज़ बता दूं, मैं प्रीपोजिशन का 3-4 सेशन लिया हूं, जिसमें मैंने बहुत सारे प्रीपोजिशन कराए हैं आप लोग को। डायरेक्ट एग्जाम में आपके प्रीपोजिशन पूछते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन आपके प्रीपोजिशन को दिखेंगे एनडीए में, और 10 तो फिल इन द ब्लैंक में दिखेंगे और 2-3 एरर में भी डाल दिए जाते हैं। तो रजनीश बोरोड ₹100 डैशर, बोरोड के साथ हमेशा साथियों किसका यूज होता है, फ्रॉम का यूज होता है। तो आप इसे याद रखें कि बोरोड के साथ फ्रॉम का यूज होता है, और मैंने प्रीवियस वीडियो में करा भी रखे हैं, तो आप उसे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें कि वुड यू माइंड डैश विथ मी। साथियों, ये कंसेप्ट मैं यकीन दिलाता हूँ ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, आप लोग समझ नहीं पाओगे कि ये मैंने क्यों क्वेश्चन ले लिया है। वुड यू माइंड, साथियों हमेशा याद रखो, अगर आपके सामने वुड यू माइंड आ जाए, ठीक है साथियों, वुड यू माइंड आए तो हमेशा याद रखो ये एक लाइन है जो कि आएगा तभी आपको करना है, अन्यथा नहीं करना है। के साथ हमेशा V4 का यूज करेंगे। क्या चीज़ का यूज करेंगे साथियों, V4 का। और वुड यू माइंड के साथ हमेशा याद रखें तो V4 का यूज़ किया जाता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है साथियों, तो आप इसे भी अपने नोटबुक में नोट कर ले कि वुड यू माइंड के साथ हमेशा V4 का यूज़ किया जाएगा जब भी ये क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, ही होप्ड दैट ही डैश पास द एग्जाम। साथियों, ये क्वेश्चन जब बनाओगे तो होप्ड है तो मतलब पास्ट है, और आप जानते हो विल सेल का पास्ट क्या होता है, विल सेल का पास्ट होता है वुड होता है या शुड, मैं चाहूँगा बताइए आप लोग। साथियों,
ही होप्ड दैट ही डैश वुड होगा। याद रखिए विल और सेल का जो पास्ट होता है साथियों वो वुड ही होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ही इज़ यूज टू डैश ब्राइव दीज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। यूज टू हमेशा पास्ट को शो करता है, लेकिन जब प्रेजेंट आ जाता है मतलब इज एम आर आता है तो हमेशा V4 लगता है उसके साथ। ही इज़ यूज टू टेकिंग ब्राइव दीज, तो ये भी एक अच्छा कंसेप्ट था यूज टू का कि अगर इज एम आर आता है तो उसके साथ हमेशा V4 का यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करें साथियों इट्स टाइम यू डैश, तो इट्स टाइम का भी एक अच्छा कंसेप्ट है। इट्स टाइम यू स्टडीड, इट्स टाइम हो, इट्स हाई टाइम हो और इट्स अबाउट टाइम हो। साथियों ये हाई टाइम एग्ज़ाम में आ चुका है आपके एनडीए में, तो इसके साथ हमेशा सब्जेक्ट प्लस V2 का यूज़ किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम, जहाँ भी दिखे हमेशा पास्ट का V2 लगा देना आप लोग, तो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट में से एक है। क्वेश्चन नंबर 9 साथियों देखिए, आई हैव गॉन टू ऑफिस यस्टरडे। देखो कुछ मैं वर्ड्स बताऊंगा जिससे आप लिखना है। यस्टरडे हुआ, लास्ट हुआ, एगो हुआ, इन के साथ कोई भी डेट हुआ, ठीक है, उस सब के साथ हमेशा V2 लगता है, वेंट होगा इसका आंसर। तो ये भी अच्छा कंसेप्ट था। इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम और यस्टरडे, लास्ट, अगो, इन के साथ हमेशा सब्जेक्ट प्लस V2 का यूज होता है। देख लो मैंने लिख भी दिया है, लास्ट, अगो, यस्टरडे, इन के साथ हमेशा क्या चीज़ का यूज होता है, V2 का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 10 आज का, बाय द टाइम आई विल रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्ज़ाम का क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं बाय द टाइम वाला। तो देखो अगर सिंपल फ्यूचर रहता है और इधर फ्यूचर परफेक्ट रहता है तो एक सिंपल फ्यूचर को आप विल को हटा के क्या चीज़ का यूज कर दोगे, प्रेजेंट में कर देंगे। देखो यहाँ विल हट जाएगा साथियों, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो इसका ज़्यादातर एरर में पूछा ही जाता है कि विल को हटाना रहता है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया, विल हट जाएगा, इस पार्ट में एरर है। तो साथियों अगर ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करो, कमेंट में जय हिंद लिखो और जो भी क्वेश्चन गलत हुए तो आप पहले आप खुद वीडियो को पॉज करो और खुद आंसर सोच लो कि ये आंसर होगा, ठीक है। अगर गलत हो रहे हैं तो आप उसे नोटबुक में लिखो। मैं यकीन दिलाता हूँ जो भी बच्चा मेरे कम से कम 50 सेट में कराऊंगा, सितंबर तक मैं पूरे सेट करा दूंगा आपको। इंग्लिश हुआ, ज्योग्राफी हुआ और हिस्ट्री की भी वीडियोज़ नहीं आ रहे हैं उसका आप टेंशन मत दो, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ 50 सेट कराऊँगा और आप आसानी से 50 सेट जो भी बच्चा करेगा वो एग्ज़ाम में 4 कराएगा। मैं मेरे पर विश्वास रखो। बात करते हैं मैथ्स के साथियों, हमारे प्रीवियस वीडियो पड़े हुए हैं तो आप आसानी से देख सकते हो। ट्रिगोमेट्री हो गया, एलजेब्रा का वीडियो है और मैं भी कभी कभी शॉर्ट ट्रिक्स डालता रहता हूं, तो आप लोग उसे देखो और अपनी नोटबुक में नोट करो, ठीक है। जैसे वेक्टर का मैंने डाला, एक क्वेश्चन पूछता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर से या इमेज निकालना पूछता है, तो मैंने डाला है तो आप उसे देखो, अगर वो बन गया तो एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा बन जाओगे। मैंने ट्रिगोमेट्री का डाला था कि कैसे आप मैक्सिमम और मिनिमम निकालते हो, तो उसका भी मैं ट्रिक डाल चुका हूँ, आप उसे देखो, एक दो क्वेश्चन वहाँ से भी बन जाएंगे। तो ऐसे ही करके पढ़ाई होता है, समझे। तो साथियों अगर ये वीडियो ज़रूर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करो अपने साथियों के साथ, कमेंट में जय हिंद लिखो और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो।